नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट से जो एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नए हैं और या जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चंस पूछा है, रिकॉल पाई एज ए इरेशनल। देखो अब इसमें दिया है सरकमफ्रेंस जिसको सी माना है, डायमीटर किसी सर्कल का होगा, डायमीटर डी है। बोल रहा है कि जो वैल्यू पाई की है सी बाई डी है। तो बोल रहा है कि दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज ए इरेशनल नंबर, हाउ विल रिजॉल्व द कंट्राडिक्शन। बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू पाई की वैल्यू सी बाई डी हो सकती है तो ये ऐसा लगता है कि ये कंट्राडिक्शन है, यानी अपवाद के तौर पे माना जाता है। तो सोल्व करना है कि पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर। इसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे? तो देखो हम जानते हैं जब रेशनल नंबर पढ़ाया था कि पाई जो होता है क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या होता है। और जो इसकी वैल्यू होती है 22/7 वो क्या होती है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन और एक बात बताया था, जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो इजेक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रोक्स में लिया गया है। अगर उसको डिवाइड करने लगोगे 22/7 को तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और ना रिपीट ही करेगा, यानी रिकरिंग भी नहीं होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो वो संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस में यही लिखेंगे, पाई इज इरेशनल बिकॉज इट्स वैल्यू जो होती है ये 22/7 नहीं होती है। अगर इसका इजेक्ट ये अप्रोक्स वैल्यू है, पाई इक्वल टू 22/7 इज अप्रोक्स वैल्यू, यानी निकटतम वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू क्या है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। अगर इसका इजेक्ट वैल्यू देखोगे, इसका इजेक्ट वैल्यू तो पॉइंट में निकालोगे तो आता है 3.14278 फिर 5 7 ऐसे कुछ करके वैल्यू आती है। ना ये टर्मिनेट होगा ना रिपीटिंग ही होगा। तो ये क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है। और जानते हो कि इरेशनल जो होती है अगर उसका कोई डिवीजन करो या सब्ट्रैक्शन करो वो हमेशा क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एक, यही हमें कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना था। तो रिजॉल्व करना क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है बिकॉज इट्स वैल्यू ये नहीं होती, इज नॉट, इट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 22/7। इसकी ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। अगर इसका इजेक्ट वैल्यू लोगे, इजेक्ट वैल्यू तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.1427857। ये टर्मिनेट ही नहीं होंगे और ना रिपीटिंग होंगे। तो जो संख्या को अगर डिवाइड करते हो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, तो हमारे संख्या में कौन सी संख्या में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं, यानी इरेशनल नंबर में आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन यही कंट्राडिक्ट था, यानी इस पर सस्पिशन था कि पाई एक इरेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो पाई ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए ऑन द नंबर लाइन, यानी रूट 9.3 को संख्या रेखा पर क्या करो, निरूपित करो, यानी क्या करो, रिप्रेजेंट करो। अब देखो रूट में 9.3 ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो हम देखेंगे, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या रूट में हो तो वो पहले चेक करेंगे कि किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 9.3 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और एक बार और बताया था कि जब भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए बोलेगा
तो हम उसको कौन से नियम को फॉलो कर कर उसको ड्रॉ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी उस टाइम भी एक फॉर्मूला बताया था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होगा, ये इसको बेस बोलते हैं यानी आधार, इसको हम हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो ये इसका फॉर्मूला ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अब प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को हटाओगे यानी अगर स्क्वायर रूट कर दोगे इस सारे को क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, जब इसको स्क्वायर को हटाओगे ना तो केवल कर्ण इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट आधार का स्क्वायर अब प्लस में लंब का स्क्वायर, ये इसकी फॉर्मूला होती है। तो जब भी परिमेय अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए बोलेगा तो हम हमेशा ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या पूछा है कि 9.3 हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, यानी वो रेखा को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो अब देखो पहले एक हम सीधी रेखा 9.3 का ड्रॉ करेंगे, यानी ये इसको हम क्या मान लेते हैं ए, और यहाँ पर मान लो बी, ये क्या है टोटल इसकी दूरी 9.3 है। अब देखो इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक हाफ सर्कल क्रिएट करेंगे। तो पहले हम मात्र एक यूनिट यहाँ से कोई एक पॉइंट लेंगे, मानकर चलो डी है, क्या है डी है, इसकी दूरी कितनी है 1 है, यूनिट मान लो 1 है, ठीक। अब देखो ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी लेकर के आधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। अगर ए से बी ए डी ले करके ए डी ले लोगे, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये इसको ये आधी दूरी मान लो, यानी इसको मान लो ओ, क्या आ जाएगा ओ। तो ओ से डी की दूरी और ओ से ए की दूरी क्या होगी बराबर होगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया। अब देखो अब इसको हम सेंटर मान करके एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हाफ सर्कल ड्रॉ हो गया, कुछ इस प्रकार से बड़ा हो गया। ये हाफ सर्कल हो गया। अब देखो यहां तक आएगा। अब देखो ये जो होगा ये क्या होगा, यहां से यहां तक ये रेडियस का काम करेगा। अब देखो ए से डी की दूरी कितनी होगी, ए से डी की दूरी देखो ए से बी तक तो हमें पता है, यानी ए बी अब प्लस बी डी, ये जोड़ोगे दूरी तो हमारा एडी डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी दूरी निकल जाएगा। तो एडी कितना होगा, एडी जो होगा हमारा, एडी जो होगा ए बी कितना है 9.3 अब प्लस बी डी कितना होगा, बी डी 1 है, तो ये टोटल कितना हो गया 10.3 हो गया। कितना हो गया 10.3। तो अब बताओ, तो 10.3 हो गया हमारा, ये एडी कितना हो गया 10.3 हो गया। अब बताओ ये दूरी और ये दूरी कितना होगा, ये तो 1 है। अब ये दूरी और ये दूरी निकालनी है, तो बताओ ये दूरी आधी होगी इसकी। तो अब देखो एडी ओ, यानी ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी, तो ओ से ए तक की दूरी एडी का आधा कर दो, तो एडी कितना है 10.3/2 कितना होगा इसका 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 नहीं जाएगा 1 बार जाएगा, 2 1 जा 2 फिर 1 10, 2 5 जा 10, यानी 5.15, यानी 5.15। बताओ जब ए से ओ की दूरी 5.15 होगी तो ओ से बी डी की दूरी भी 5.15 होगी, ये 1 है। अब हमें ओ बी की दूरी चाहिए, ए डी कितना हो गया, तो ए ओ बराबर ओ डी कितना आ गया 5.15। अब देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया। अब देखो हमें निकालनी है इसकी दूरी, किसकी दूरी निकालनी है, इसकी दूरी, इसकी दूरी निकालनी है। तो OB की दूरी क्या होगी, अब बताओ, देखो OB की दूरी क्या होगी, तो OB की दूरी ये टोटल कितना है 5.15 है, यहाँ से टोटल ये 1 है, तो अगर इसको 1 घटा दोगे तो उसके बाद जितना बचेगा ये होगा, यानी ये 4.15 इसकी डिस्टेंस होगी, यानी OB की डिस्टेंस कितना होगा, OB का 4.15 इसकी डिस्टेंस होगी। अब देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक लाइन क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे।
अब बताओ, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसके सेंटर से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, इसके सेंटर से हम मिला देंगे। तो अब बताओ, अब इसके सेंटर से हम मिला देंगे तो ये दूरी तो हमें क्या हो गया, पता हो गया। और देखो, अगर हाफ ये सर्कल है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक आधी रेडियस मानी जाती है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानी जाती है, रेडियस मानी जाती है। अगर इसको पूरा मानोगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, यानी रेडियस का 2 गुना हो जाएगा। अगर ये रेडियस निकालते हो तो डायमीटर का आधा, यानी पूरा हो गया। तो पूरा कितना था, 10.3 था, तो इसका आधा करोगे तो रेडियस हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5.5। अब देखो, किसी सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पर मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वो भी रेडियस होती है। तो ये भी क्या चीज़ का काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, यानी त्रिज्या का काम करेगा। तो ये भी कितना होगा, 5.15। तो जो हमारा ये, इसको कुछ मान लो ई, ABCDE, ये जो BE होगा ना, यही हमारा क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 9.3 का, मतलब रूट 9.3 का ये BE लाइन ही हमारा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखो, अब BE निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो, ये जो सबसे लंबी लाइन है ये कर्ण की काम करेगी, यानी हाइपोटेनस का काम करेगी। ये नीचे वाला हमेशा बेस का काम करेगा, और ये हमारा लंब का काम करेगा, यानी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो देखो, इस फॉर्मूले पर रखेंगे, देखो फॉर्मूला अभी क्या लिखे थे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो, कर्ण कितना है, 5.15 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4.15 का स्क्वायर। अब बेस देखो, सॉरी आधार, लंब ये है ना, तो लंब हमें क्या करना है, यही निकालना है। तो ये लंब का स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। देखो, इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो लंब स्क्वायर क्या होगा, 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। देखो, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये 3 नंबर में आ रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे जो अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं। फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर साइन माइनस का होगा। यदि किसी दो संख्या हो, उनके बीच का अंतर हो और दोनों स्क्वायर हो, तो इनका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो, ये ए है और ये बी है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बीच में क्या है, माइनस है, यानी इस फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है। तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए का काम 5 करेगा, 5.15, अब बी का काम क्या करेगा, 4.15। तो यहाँ पर पहले प्लस है तो 4.15, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब ए माइनस बी, यानी 5.15 माइनस 4.15, आया समझ में। अब देखो, ये लंब का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे 5.15 कितना होगा, 9.30, यही होगा ना। अब मल्टीप्लाई है साइन, 5.15 में से 4.15 जाएगा 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9.30, इतना ही आएगा। अब ये देखो, लंब का स्क्वायर है, तो लंब कितना है, BE, तो BE का स्क्वायर बराबर 9.30। अब देखो, जब स्क्वायर को हटाओगे तो इधर अगर क्या लग जाएगा, रूट, यानी BE इक्वल टू रूट में 9.30। देखो, यही हमें क्या दिखाना था, हम बताया था ना कि जो लंब होगा यही हमारा इरेशनल नंबर को डिनोट करेगा, यानी इस संख्या को डिनोट करेगा। तो BE जो हमारा होगा ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, और यही लाइन एक इस संख्या को, यानी रूट में 9.3 को डिनोट करेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है।
आपका 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है, बोला है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मतलब रेशनलाइज करना है यानी प्रमेयीकरण करना है। जो भी ये नंबर दिया गया है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर में जो भी नंबर दिया गया है उसको हमें क्या करना है, प्रमेयीकरण करना है। तो देखो प्रमेयीकरण करने का एक अच्छा नियम ये है कि जो भी संख्या दिया रहेगा यानी a बाई बी, ये हमेशा क्या चीज़ में रहेगा, रेशनल नंबर होगा। जब भी प्रमेयीकरण होता है हमेशा रेशनल नंबर्स का होता है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स का। तो देखो पहले इसको देखोगे 1/√7, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का प्रमेयीकरण होता है। ठीक है, तो अब देखो अब बोल रहा है कि इसका प्रमेयीकरण करोगे, तो इसका प्रमेयीकरण करने का कंडीशंस क्या है। तो देखो जो भी ये रेशनल नंबर होगा ना, देखो जैसे ये दिया है 1/√7, तो ये रेशनल नंबर को हटाना ही मेन इसका उद्देश्य होता है। जो ये इरेशनल नंबर दिया है इसका हटाना ही मेन उद्देश्य क्या होता है, रेशनलाइज का, कि इसको जब भी रेशनलाइज करोगे ना ये नंबर हट जाएगा, इरेशनल नंबर हट जाएगा। देखो तो ये √7 है, तो 1 देखो सॉल्यूशंस में लिखोगे 1/√7। देखो तो क्या जो नीचे वाला रहता है ना उसी में ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी देखो √7 था तो ऊपर भी से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी कर दिए। अब देखो ये √7 कट कर क्या हो जाएगा, √7/√7 कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर में कोई भी नंबर हो, रेशनल हो इरेशनल हो, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 1/√7 आ गया। मतलब रेशनलाइज का कंडीशन ये है कि ऐसे संख्या से करो कि अगर बाद में उसको मल्टीप्लाई भी करते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो मैंने 7/7 से कर दिया, अगर 7/7 को ये तो कट करके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी हम 1/√7 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। तो अब देखो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, √7 में 1 से, तो √7 हो जाएगा। अब देखो अब ये बोल रहे हैं कि √7 और √7, एक फर्स्ट क्वेश्चन जब करवाया था इस एक्सरसाइज का तो बताया था कि जब दो रूट हो, ठीक है, क्या हो, 2 रूट हो, अगर नंबर इसके अंदर सेम हो, क्या हो, अगर इसके अंदर नंबर सेम हो तो जब उनका मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है। जैसे मानकर चलो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा, केवल नंबर उतर जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अगर रूट दोनों में है, साइन मल्टीप्लाई का है और नंबर क्या है, अलग अलग है, यानी एक में 2 है और एक में 3 है, तो एक में 2 है और एक में 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे, तो इसमें केवल नंबर में मल्टीप्लाई होता है और रूट लगा रहता है, तो 3 2 जा 6। अगर रूट दोनों संख्या पर होगी, अगर संख्या सेम होंगी तो जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका रूट हट जाता है। अगर रूट जो होगा दोनों संख्या पर लगा होगा, अगर संख्या अलग अलग होंगी तो रूट लगेगा, केवल संख्या में मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखो √7 और √7 दोनों पर क्या है, रूट है और संख्या क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा यानी 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √7/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। यही बोल रहा है कि आप क्या करो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था तो ये इरेशनल नंबर हट गया, ये क्या आ गया, इसको रेशनल नंबर मानो या कुछ भी मानो। अब देखो ये आ गया इसका सोल्यूशंस। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है उसी का, अगर देखो दो इरेशनल नंबर का क्या है, घटाव है, तो अगर डिनोमिनेटर में किसी नंबर दिया हो p/q के फॉर्म में, अगर वो इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि अगर उसका डिनोमिनेटर में 2 इरेशनल नंबर का जोड़ हो या घटाव हो, तो अगर जोड़ होगा तो उसको घटा करके डिवाइड कर देंगे, अगर प्लस होगा तो घटा करके, अगर माइनस होगा तो प्लस करके डिवाइड करेंगे। अब देखो जैसे 1/√7 - √6 है, तो क्वेश्चंस दिया है √7 - √6। अब देखो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, जो डिनोमिनेटर में दिया होगा ना उसका साइन का उल्टा कर देंगे, यानी ये पॉजिटिव है तो क्या निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर पॉजिटिव रहता तो निगेटिव कर देते, यानी √7 अब प्लस में √6। अब जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें 1 लाना है,
तो 1 कब आएगा, जब उसी संख्या से फिर नीचे भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा। यानी √7 + √6 को √7 + √6 के डिवाइड में भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इस संख्या में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। अगर इस संख्या से गुणा कर दो तो कोई इस पे इफेक्ट पड़ने वाला, यही रेशनलाइज यानी प्रमेयीकरण का कंडीशंस होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में अगर दो संख्याओं को जोड़ कर दिया है तो उसका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो √7 - √6 था तो हमने क्या किससे गुणा कर दिया, √7 + √6 से, यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिए, और बटे में भी प्लस कर दिए क्योंकि ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे 1, और किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखो इसको करोगे तो 1 में इससे करोगे तो 1 ही, इतना ही नंबर आ जाएगा, √7 + √6। अब देखो a + b और a - b और a + b, यानी इसको a मानो और इसको b मानो, तो ये a - b हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये a + b हो गया। अभी एक फार्मूला बताया था कि अगर a² - b² हो तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b a - b, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो तो ये इस फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, √7 हो गया, √7 + √6। अब देखो √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, तो देखो √7 का स्क्वायर जब होगा √7 का स्क्वायर तो ये क्या होगा, √7 × √7। देखो दोनों संख्या पर क्या है, रूट है, और संख्या क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाता है, यानी करड़ी हट जाता है, तो क्या आ जाएगा, केवल 7। तो यहाँ पर आएगा, अब देखो √7 + √6, अब क्या होगा, ये 7 है, क्या होगा, √7 × √7 7, और जब फिर √6 में मल्टीप्लाई करोगे √6 से तो क्या हो जाएगा 6, तो ये घट करके 1 आ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, √7 + √6, √7 + √6, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चंस। अब देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चंस में क्या है, प्लस है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर, देखो यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या कर दिए, प्लस कर हम गुणा कर दिए। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके गुणा कर देंगे, यानी √5 + √2, तो क्या चीज़ से गुणा कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करके, √5 - √2 और √5 - √2। देखो ये दोनों कट करके 1 आ जाएगा, तो हम इस संख्या में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, तो इस संख्या में 1 से किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, √5 - √2। अब डिवाइड में देखो ये भी यही कंडीशन आ गया, एक ब्रैकेट में 1 - a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो ये भी क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो ये √5 - √2। अब √5 × √5 करोगे तो 5 हो जाएगा, और √2 × √2 करोगे तो 2, तो √5 - √2, ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, ये हमारा आंसर होगा। यानी डिनोमिनेटर को हम क्या कर दिए, रेशनलाइज कर, डिनोमिनेटर में क्या था, √5 + √2, यहाँ पर सोल्व कर दिए, रेशनलाइज कर दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो ये भी क्या है, माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी 1/√7 और माइनस का 2, तो यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस है, √7 + 2 और √7 + 2, तो ये √7 + 2, तो √7 + 2 हो जाएगा। अब देखो एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, यानी ये कंडीशन अप्लाई होगा, तो ये कंडीशन होगा तो ये होगा a² माइनस का b², तो ये a है तो √7 का स्क्वायर, ये 2 है तो ये देखो रूट नहीं है, ये रूट नहीं है तो इसका केवल रूट नहीं है तो केवल 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब देखो √7 + 2, अब देखो √7 का स्क्वायर करोगे तो 7, आप 4 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो √7 + का 2 डिवाइड में देखो 7 में से 4 जाएगा 3, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा रेशनलाइज का कंडीशन होता है। जो भी डिनोमिनेटर कभी भी देखना, अगर रेशनलाइज करना हो
तो हमेशा डिनोमिनेटर पर देखते हैं। डिनोमिनेटर में जो संख्या दिया रहेगा अगर वो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव करके गुणा कर देंगे, अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव करके गुणा कर देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.5 समाप्त हो गया। कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट कर जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।